दोस्तों, गर्मी का मौसम है और गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा पीने को दिल करता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही औषधीय गुणों वाली जो है ड्रिंक लेकर आए हैं, जिससे पेट तो आपका ऐसा नरम हो जाएगा कि पूछिए मत। ये पेट के रोगों को बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है। वो है बेल का शरबत। तो आइए हम बेल के शरबत को बनाते हैं। हमने एक बेल लिया है, उसको किसी चीज़ से आप तोड़ दीजिए। बेल को ध्यान से लेना है आप। बेल अच्छी तरह से पका होना चाहिए। कच्चा बेल होता है उसमें जो गम वगैरह होती है, तो पका बेल होगा उतना ही मीठा निकलेगा। हमने बेल को तोड़ लिया है। इसके गुद्दे को हम चम्मच की सहायता से किसी बर्तन में निकालेंगे। ध्यान रखना है, आप इसकी शैल को थोड़ा सा रगड़ कर अच्छी तरीके से इसके सारे गुद्दे को आप निकाल लेना है। तो बेल के तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है गर्मियों में। यदि आप दिन में 1 गिलास पी लेते हैं तो क्या कहना, कभी भी ये लू नहीं लगने देता। हमने इसके गुद्दे को उसकी छल से अच्छी तरह से निकाल लिया है। जो हमने बेल लिया है वो देखा था, उसको सूंघ कर लिया है। जो खुशबू देता है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो हमने अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से सारे बेल के गुद्दे को निकाल लेना है। तो इस गुद्दे को कुछ लोग 4 या 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर भी रखते हैं, जिससे कि इसका सारा जूस है जो वो निकल आए। तो इसमें कुछ लोग मिक्सी में पीसते हैं तो वो कड़वा हो जाता है, क्योंकि इसके बीजों का टेस्ट है वो कड़वापन देता है। इसलिए आपसे बेनती है कि आप इसको मिक्सी में ना पीस कर किसी बर्तन में गुद्दा डालकर उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से हाथों से मसल कर यदि आप इसका जो जूस है वो निकालेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बनता है। इसको बच्चे भी चट कर देंगे और बड़े भी कर देंगे। तो मिक्सी में पीसने से इसका फ्लेवर का जो टेस्ट है वो रहता नहीं है। तो इसी तरीके से हमने गुद्दे में चिल्ड पानी डाला है, बिल्कुल ठंडा पानी है ये। चिल्ड पानी को आप अच्छी तरह से डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसलना है। दोस्तों, इसको जितना आप मसलेंगे उतना ही इसका जूस अच्छी तरह से निकलेगा। आप देख पा रहे हैं कि मैं हाथों की सहायता से इसके गुद्दे को अच्छी तरह से मसल रहा हूँ, जिससे कि बीज इसके निकल आएंगे और जो जालीदार गुद्दा होता है वो हम बाहर निकाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद हम एक छन्नी में इसको छानेंगे भी और 1 और 2 पानी से इसको अच्छी तरह से निकालेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से इसके बीजों में से गुद्दा निकाल रहा हूँ और इसके बीज जो सेपरेट हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं देते। तो हमने जाली में वो सारा गुद्दे का जूस है जो वो निकाल लिया था। अब देख पा रहे हैं कि छन्नी की सहायता से मैं इस गुद्दे को निकाल रहा हूँ। तो नीचे है जो हमारा बर्तन था उसमें सारा गुद्दा इसका छन कर आ रहा है। हाथों की सहायता से अब या किसी चम्मच की सहायता से भी ऐसे कर सकते हैं। जो हमारा गुद्दा छन्नी में रह जाएगा उसको हम फेंक देंगे और 1 या 2 पानी में हम इसे ज़रूर निकालेंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमारा जूस जो बेल का है वो सारा का सारा बर्तन में आ रहा है। इसी तरीके से आप यदि इसका जूस निकालते हैं तो जूस बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। कुछ लोग इस तरीके का ना प्रयोग करके मिक्सी में निकालते हैं तो वो कड़वापन होता है, इसीलिए लोग इसको वरतों बहुत कम करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो इसका बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, क्योंकि ये लू से बचाता है और पेट से इससे उत्तम और कोई चीज़ नहीं है। ये आयुर्वेदिक एक तरह की औषधि है। यदि आप 1 गिलास पीते हैं, दूध में डालकर पीजिए। कुछ लोग इसमें शक्कर डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, पर हम लोग तो ऐसे ही दूध में डालकर, क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है तो शक्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यदि आपका बेल पका होगा। देखिए मैंने छन्नी में से सारे का सारा इसका जूस निकाल लिया है। अब इसको मैं बेल का हमने अच्छी तरह से छन्नी में से जूस निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया जूस निकला है। तो अब हम इसे किसी बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और देखिए छन्नी में कितना गुदा रह गया था वो हम फेंक देंगे। देखिए कितना गाढ़ा और अच्छा जूस, इसका कलर भी क्या बढ़िया आया है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल कर बर्तनों में लाएंगे। तो हमने इसको किसी बर्तन में निकाल कर अब गिलास में डाल दिया है। उतना ही आप डालें जितना आप टेस्ट के मुताबिक दूध डाल सकते हैं।
तो बाकी हमने इसमें दूध डाल दिया है। लीजिए, इसमें अब ना ही हमने चीनी का उपयोग किया है, ना ही हमने शक्कर का उपयोग किया है। हाँ, अब कुछ टुकड़े हैं जो बर्फ़ के डालकर आप पिएं और अच्छी तरह से, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप सभी से बेनती है कि मेरे विष्णु किचन नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। तो आपको इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती जाएगी। जय माता जी।